अब नायब सिंह सैनी कह रहे हैं मेरे को समय नहीं मिला, मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे, मेरे को एक मौका और दो, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उनको मौका देने का मन नहीं है। भाई साहब एज निकल गई मेरी, मास्टर जी उनकी एज निकल गई, 2 भर्ती हुई है डी ग्रुप की। डी ग्रुप में कौन फार्म भरेगा? घर वालों ने इतने पैसे इसलिए खर्च किए थे क्या? करोड़ों रुपए लगाए हैं पढ़ाई पे, ग्रेजुएशन के लिए भी बाहर भेजा, हॉस्टल में भेजे, पढ़ाई ग्रुप डी के फार्म भरने के लिए तो नहीं घर वालों ने सोचा होगा। आप हरियाणा में एक भी स्कूल दिखा दो गवर्नमेंट में जिसमें कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हो, एक भी नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल दिखा दो कोई भी, दिल्ली लेके भागते हैं। बड़ा गो प्रेम दिखा रहे थे कि मैं गाय से बहुत प्यार करता हूँ, गाय माता की सेवा करता हूँ, वो सच में करते हैं क्या? भाई साहब मेरे को तो सब ये लगता है सब दिखावे के लिए होता है। अब तो वो खुद ही भूल गए होंगे कि रियल लाइफ कौन सी है तुम्हारी और एक्टिंग वाली कौन सी है। कब कैमरे के सामने नरेंद्र मोदी कैमरे वाला होना है और कब रियल वाला होना है। विज्ञापन दे रहे हैं अखबार में, कह रहे हैं 1,52,000 नौकरियां दी हैं। बाबू जी विज्ञापन पे कोई विश्वास नहीं करता। बीजेपी बिल्कुल एक वो बताऊं, वो कहते हैं ना ड्रामा पार्टी है। हम तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। मैं गुजरात में 7 वर्ष रहा हूँ और मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि किराया मैं दूंगा। और ये 2014 में क्या बोला था? गुजरात मॉडल। चलो मैं दिखा के लाता हूँ गुजरात मॉडल क्या चीज़ है। अगर मीडिया सही हो ना तो सरकार गलत नहीं चलती कभी। पर ये वो गोदी मीडिया का जो दिया ना, इनको बना दिया कि ये गोदी मीडिया, वास्तव में गोदी मीडिया है। सारा दिन टीवी पे मोदी चलाते हैं। देश का प्रधानमंत्री टीवी पे आके गलती मानता है और वो आज 2 साल से ज़्यादा की बात हो गई, आज तक उसका समाधान लागू नहीं किया मैं। लागू नहीं किया। तो कौन विश्वास करेगा? विश्वास टूट गया आप लोगों का। बिल्कुल टूट चुका है, पहले से भी टूट चुका है। तो हमारी चुनाव यात्रा हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जा रही है और जनता के मन की बात को टटोलने की कोशिश कर रही है। मैं इस वक्त सोनीपत में हूं, लेकिन मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं ये अलग अलग विधानसभा के वोटर्स हैं। गन्नौर के, खरखोदा के, सोनीपत, राई, कई सारी विधानसभाओं के वोटर यहाँ बैठे हैं। तो एक मिनी हरियाणा हम इसको कह सकते हैं कि मिनी हरियाणा यहाँ पर मौजूद है और आपको एक ऐसा ओपिनियन देखने को मिलेगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में इस वक्त किसकी लहर चल रही है। बीजेपी अपने 2 टर्म पूरे कर चुकी है, अब तीसरी बारी वो कोशिश कर रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन जनता के मन की बात क्या है, लोगों के दिल में क्या है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ सागर हैं। सागर, आप सोनीपत के रहने वाले हैं, यहीं आपकी सिटी वाली विधानसभा पे आपका वोट है? जी मेरा यहीं पे वोट है। नमस्कार सभी साथियों को, दर्शकों को। मेरा यहीं पे सोनीपत शहरी सीट पे वोट है जी। तो यहाँ आपके सुरेंद्र पवार हैं, फिलहाल तो जेल में हैं, ईडी ने उन पे ऊपर छापा मारा। उसके बाद में यहाँ मदान आ गए हैं बीजेपी की तरफ से, निखिल मदान। तो क्या लग रहा है, टक्कर है या वो अपनी सीट को बचा पाएंगे जेल से चुनाव? पहले निखिल मदान कांग्रेस में ही मेयर थे यहाँ के। हाँ, सुरेंद्र पवार जी ने ही बनवाया था, उनको जितवाया था। तो ये जो एरिया हमारा सोनीपत रोहतक, यहाँ पे तो वैसे ज़्यादा झुकाव हुड्डा साहब की तरफ ही होता है। हुड्डा साहब को ही देखना चाहते हैं सब सीएम। तो रुझान तो यही है शहर में, सभी चाहते हैं भाई पवार साहब को वोट दे के और आगे हुड्डा साहब को मजबूत करें और सरकार बनवाएं तीसरी बार दोबारा हुड्डा साहब की। और क्या नाम है, मंत्री पद मिले हमारे सुरेंद्र पवार जी को और सोनीपत का विकास हो। सोनीपत सबसे पिछड़ा हुआ विकास के मामले में बहुत। रोहतक का देख लो आप, करनाल चले जाओ आप, कुरुक्षेत्र चले जाओ, हिसार चले जाओ, सभी शहरों में प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आप स्कूल, पीछे स्कूल है कवर करना, कोई फैसिलिटी नहीं स्कूल में, बच्चों का एडमिशन ही नहीं। 30 बच्चे मिलेंगे, 40 बच्चे मिलेंगे। हॉस्पिटल चले जाओ, सिविल हॉस्पिटल, कोई सुविधा ही नहीं। अपोजिट हमारे दिल्ली के पास रहते हैं हम, राजधानी है, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भाई साहब ये देखो आप, दिल्ली में लोगों को फ्री इलाज मिलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल में, स्कूलों में एडमिशन नहीं होता बच्चों का, और यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं 10-10, 12-12 हज़ार रुपये फीस देके। सोनीपत एजुकेशन हब है, प्राइवेट स्कूल है इतने सारे। देखो मोदी, मैं अभी कुरुक्षेत्र में उनकी रैली सुन रहा था, वो तो कह रहे थे डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार, केंद्र में भी, हमने तो हरियाणा को नंबर 1 बना दिया। केंद्र सरकार, वो थोड़ा बिहार का इलेक्शन उल्टा हो गया। अगर बिहार से वोट इधर उधर हो जाती तो क्या पता सेंटर में और कोई गवर्नमेंट होती। आपको तो पता है, पत्रकार मुद्दा है ये तो समीकरण है। चलो अच्छा हुआ एक अपोजिशन मिला। अब ये मनमानी तो नहीं करेंगे, जैसे 3 लॉज लेके आए थे, आप मिले थे मेरे से किसान आंदोलन में, मैंने आपको देखा था। जी जी। तो उस टाइम पे मनमानी की इन्होंने, कैसे पारित किया था सबको पता है। जीएसटी लेके आए, इस तरह के कानून तो नहीं तोपेंगे लोगों को। कम से कम अपोजिशन तो है हमारी सुनने के लिए।
रोकेंगे मनमानी को। देखो आगे हरियाणा में तो इनका कोई है नहीं, बीजेपी। हरियाणा में जैसे अभी खट्टर जब मुख्यमंत्री थे 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। अब नायब सिंह सैनी कह रहे हैं मेरे को समय नहीं मिला, मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे, मेरे को एक मौका और दो, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उनको मौका देने का मन नहीं है? भाई साहब एज निकल गई मेरी, मास्टर जी उनकी एज निकल गई, 2 भर्ती हुई है डी ग्रुप की। डी ग्रुप में कौन फार्म भरेगा? घर वालों ने इतने पैसे इसलिए खर्च किए थे क्या? करोड़ों रुपए लगाए हैं पढ़ाई पे, ग्रेजुएशन के लिए भी बाहर भेजा, हॉस्टल में भेजे, पढ़ाई ग्रुप डी के फार्म भरने के लिए तो नहीं घर वालों ने सोचा होगा। 10 साल में ये भर्ती निकली है भाई साहब। आप देख लो कितने, हुड्डा साहब ने कम से कम 52 या 53 DSP लगाए थे स्पोर्ट्स में। अब बच्चों का देख लो मेडल कितने ड्रॉप हो गए। हरियाणा नंबर 1 था, अब आते हैं मेडल नहीं आते ना। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में, कितने मेडल थे हरियाणा के? अब देख लो कितने आते हैं, क्योंकि वो मिलता ही नहीं ना बच्चों को। अब वो टारगेट नहीं दिखता कि मेरे को पद मिलेगा, मैं अगर अचीव करूंगा तो कुछ है। कहाँ मिलता है आप बता दो, आप देख लो नेट पे निकाल लो कितना। पैसा तो दे रहे हैं, अभी इनाम दे रहे हैं। विनेश को नहीं मिला मेडल, लेकिन तब भी इनाम तो दिया। हर स्टेटों में देते हैं, मजबूरी है ना, वो तो देना पड़ेगा, दिखाना तो थोड़ा करना पड़ेगा ना। एक जो पब्लिक के लिए इमेज है, जो प्रोपेगेंडा चलाती है सरकार है, अपना एक दिखाती है रूप, वो तो दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो आगे। फिर यही है इंडिया में, पॉलिटिक्स में रहना है तो भाई साहब थोड़ा तो दिखाएंगे। अब इतना आएगा, करप्शन होते होते यहाँ तक आएगा। ग्राउंड लेवल पे क्या मिलता है? कोई सुविधाएं मिलती हैं? आप हरियाणा में एक भी स्कूल दिखा दो गवर्नमेंट में जिसमें कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हो, एक भी नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल दिखा दो कोई भी, दिल्ली लेके भागते हैं। एक रोहतक PGI तो है बस है। रोहतक PGI में कितने कितने पॉपुलेशन देखो हरियाणा की कितनी है, करोड़ों में पॉपुलेशन है भाई साहब है, और एक अकेले PGI से काम चल जाएगा? हर स्टेट की लीग होती है क्रिकेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। हरियाणा के पास क्रिकेट का स्टेडियम भी नहीं है। पंजाब के पास 2 इंटरनेशनल स्टेडियम है, कई स्टेटों के पास 4-4, 5-5 इंटरनेशनल स्टेडियम है। इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा को नहीं दोगे तो बेटी बेटे जो आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे खेल लेंगे आप? कहते हैं हरियाणा स्पोर्ट्स में हम नंबर 1 करते हैं, इतना सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, बजट देते हैं, दावा तो बहुत है। अभी आप अखबार देखें तो विज्ञापन है कि 1,52,000 नौकरियां हमने दे दी इतने साल में, स्पोर्ट्स के लिए हमने बहुत सारा काम किया। सरकार तो कह रही है नॉन स्टॉप हरियाणा। सब पद खाली पड़े हरियाणा में, सारे पद खाली पड़े, कहाँ भर्ती तो होती ही नहीं ना। स्कैंडल हो जाता है बीच में, पेपरों वाला, लीक वाला। आपको पता है इंडिया में ये चीज़ तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ऊपर से कोटा सिस्टम, आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन, बच्चे फंस जाते हैं, सुसाइड करते हैं। अभी पीछे भी खबर आई है, किसानों की हालत देख लो आप, सुसाइड नहीं करते किसान। महाराष्ट्र में कितने किसान सुसाइड करते हैं, क्या मजबूरी? अरे उन कर्जा माफ करना कोई बड़ी बात नहीं होती किसानों का। इतने इतने करोड़पति खरबों अरबों लेके भाग के और यूके में सेटल हो जाते हैं, उनका भी तो माफ कर सकते हैं। बैंक का लेके भागते हैं, बैंक का थोड़ी लेके भागते हैं, पब्लिक का पैसा जमा भाई साहब। वहाँ पब्लिक के पैसे का गलत इस्तेमाल होता है इनडायरेक्टली। अब कोई भी सुविधा, घर से निकल लो आप, सोनीपत से निकलोगे किसी भी साइड चले जाओ, गाड़ी लिया मैंने, 1,56,000 रुपये रोड टैक्स भरा। घर से निकलता हूँ किसी तरफ चला जाऊँ, टोल टैक्स है। अरे सुविधा तो मिल रही है, लेकिन सुविधा मिल रही है, टैक्स आप भरवा रहे, यूके की तरह सुविधा दे रहे सूडान जैसे देश की, अफ्रीका के देशों की। भाई साहब ऐसे कैसे विकसित होगा देश है? तो ये गुस्सा जो है वोट में तब्दील होगा? आप बिल्कुल होगा, आप देख लेना रिजल्ट। पिछली बार ही थोड़ा रह गई थी कमी, इस बार तो क्लियर है हरियाणा में इमेज। सबको पता, पूरे देश को पता है हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको नहीं पता, आप घूम रहे सुबह से। मैं कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा। एक और बात रखना चाहूँगा, इंडिया में कहीं चले जाओ, रोड पे क्या मिलेंगे? पशु। कहीं भी चले जाओ आप, हमारे शहर में भी घूमे होंगे। अरे इतनी जगह पड़ी है, पंचायती इतनी जगह है, सरकार की इतनी जगह खाली पड़ी है, एक जगह इनको इकट्ठा कर दो, शहर में करो। डेली सुबह वेस्ट, हर घर में वेस्ट फूड बचता है भाई साहब। इंडिया में बहुत फूड वेस्ट होता है, डाटा निकाल के देख लो। वो फूड चला जाएगा वैसे के वैसे, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है जानवरों के लिए अलग से। देखो उनकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, पशुओं की, बेचारों की, ठीक है, और आमजन की तो हो ही जाएगी। कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर देश में ये चीज़ सिस्टम लागू हो जाए। हर शहर के अंदर एक पशु केंद्र हो जिसमें हर तरह के पशु रखे जाए, आवारा, और पूरे फूड, जैसे कूड़े की गाड़ी आती है सवेरे कूड़ा लेने, फूड के लिए भी तो आ सकती है। वेस्ट जो शाम को है सब लोग दे देंगे और वो उनका पेट भर जाएगा। तो मोदी जी का भी एक वीडियो आया था, सागर मिनिएचर काउ, जो छोटी गाय होती है, अपने घर में, उनका बड़ा खूबसूरत घर है, उसमें वो गोद में खिला रहे थे मिनिएचर काउ को। तो वो मिनिएचर काउ उसको बोलते हैं। तो वो बड़ा गो प्रेम दिखा रहे थे कि मैं गाय से बहुत प्यार करता हूँ, गाय माता की सेवा करता हूँ। वो सच में करते हैं क्या? भाई साहब मेरे को तो सब ये लगता है सब दिखावे के लिए होता है।
अब तो वो खुद ही भूल गए होंगे कि रियल लाइफ कौन सी है तुम्हारी और एक्टिंग वाली कौन सी है। कब कैमरे के सामने नरेंद्र मोदी कैमरे वाला होना है और कब रियल वाला होना है, टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। अब लोग जानते होंगे जो उनके करीबी हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर है। नहीं, गडकरी जी हैं, क्या नाम है, सॉरी, ये अपने योगी जी हैं, अच्छे नेता हैं सब। कोई कहीं चला जाए किसी पार्टी में, नेताओं का कुछ नहीं है, वो इंसान को ही देखते हैं। अगर अच्छा इंसान है, हुड्डा साहब अच्छा इंसान है, कांग्रेस से हैं, तो क्या होगा। तो आपका रुझान कांग्रेस की तरफ है। आप अपना नाम बताएं और विधानसभा का नाम। कुलजीत, विधानसभा राई। राई विधानसभा से हैं। तो आपके यहाँ से आंतिल जो है कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। कृष्णा गहलावत बीजेपी की मंत्री रह चुकी हैं सरकार में। तो बताइए राई में क्या हो रहा है। सोनीपत का तो सागर बता रहा है कांग्रेस। राई में जी जय भगवान अंतल जो समाज सेवी है, उसने गांव में कम से कम उसके पास 8-10 ट्रैक्टर हैं जो हर गांव में जाते हैं, आटा पीसते हैं, तेल निकालते हैं और आपके सारे काम वो करते हैं। और 5-7 बस हैं जो बुजुर्गों को हरिद्वार ले जाती है, उनको अपने खर्चे से समाज कर रहा है, सेवा कर रहा है। और लड़कियों को जो है ना कॉलेज में फ्री लेना, इतना समाज सेवा काम कर रहा है अपने घर से। तो आपके राई के तो विधायक हैं बड़ोली, और इस समय वो हरियाणा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए हुए हैं। तो बड़े आदमी बन गए, वो विधायकी में काम नहीं किया उन्होंने विधानसभा में। कोई काम नहीं किया हमारा, कोई काम नहीं किया, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ा उसने। आपकी वो राई में 20वां मील जगह आती है। मैं मेरी गाड़ी आई पानी में पूरा भर गया, पानी बहुत पानी भरा हुआ है। जो 20 मील से जो जठेड़ी और हमारे गांव में जाते हैं, इस साइड जाते हैं, वो इतना पानी वहाँ इतना पानी। और एक आज से नहीं, कई साल से भरा पानी। तो विधायक बड़ोली को कभी जाके बोला नहीं कि भाई आपके इलाके में इतना खराब व्यवस्था है। बोला, सब ने बोला हाँ कराएं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, काम नहीं करते। अब अध्यक्ष बन गए, क्या पता मुख्यमंत्री बन जाएं बाद में। ना मुख्यमंत्री का क्या मतलब है उसका, मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं। हुड्डा साहब बनाए मुख्यमंत्री को। हुड्डा को बनाएंगे। और भी कई दावेदार हैं कांग्रेस में। हम हुड्डा के लिए। तो कांग्रेस से ज़्यादा हुड्डा पे भरोसा है कि कांग्रेस तो पार्टी है, हुड्डा चेहरा हो गया। हुड्डा चेहरा है। और कृष्णा गहलावत भी एक कद्दावर नेता मानी जाती हैं, बड़ी नेता है, मंत्री रही हैं। मंत्री है, अच्छी नेता है, हम ये नहीं कहते, अच्छी नेता है, बढ़िया इज्जत करती, सारी बात करती है, लेकिन थोड़ी लहर जो ना हुड्डा साहब की तरफ से है, इसलिए उसमें चल रहा है। तो राई में मुझे लगता है कि बहुत सालों में पहली बार ये बड़ोली जीते थे। वो सीट तो कांग्रेस के पास ही रहती है हमेशा। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि राई जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। पिछली बार क्या दिल में रह गया था कि बीजेपी को जिता दिया? 2600 वोटों से हुआ था। वोट से तो चाहे एक हो, जीत गया तो जीत गया। तो पिछली बार क्या लोग खुश नहीं थे कांग्रेस से? कांग्रेस से खुश थे, लेकिन कुछ वोट ऐसी होती थी इसमें राई में जो बाहर की थी, यूपी साइड की थी, जो कुंडली से लेकर बीच में, तो वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम हुआ, वहाँ से ही है। तो मजदूर वगैरह काम करते हैं, उन लोगों के वोट थे। और फिर जयतीर्थ दिया जो ना अंतिल वहाँ से जो गांव है, वहाँ से 17,000 से नीचे गया उन गाँवों से, वो लीड जो बना वो रहेगी। अभी साइड से लाइन से साइड में खूब जीतता है, अभी साइड से थोड़ा हुआ है। राई में भी आपके हिसाब से कांग्रेस? हमारे हिसाब से कांग्रेस। आप सर अपना नाम बताएं और विधानसभा का नाम बताएं। मेरा नाम सुभाष है, खरखोदा विधानसभा से हम आते हैं। खरखोदा में अभी आपके जो हैं जयवीर वाल्मीकि विधायक और कांग्रेस के फिर से इस बार उम्मीद में हैं, और दूसरे एक और व्यक्ति हैं खरखोदा, पवन खरखोदा। तो वो बीजेपी वाला आदमी, उस पर भरोसा करोगे? नहीं करेंगे। जय भगवान को तो, इसको तो जो वाल्मीकि है, जयवीर वाल्मीकि, आपने तो 2-3 बार जिता दिया ना इसको। 3 बार जिता दिया इसको। 3 बार जिता दिया। हाँ, और चौथी बार भी इसको जिताएंगे। इतना प्यार कैसे आ गया? इतना प्यार ये है कि हमारे एरिया के अंदर विपक्ष का नेता होने के नाते ना तो हुड्डा के काम हुआ कुछ। अब जयवीर के टाइम पे कोई विकास नहीं हुआ खरखोदे के अंदर, ना सरकार की कोई गारंट मिली। ऊपर से ये पंचायतों को थोड़ा कुछ मांग रहे थे, उनका लठ और मार दिया, उड़ा पंचकूला बुला कर सरपंचों को पीटा है। सरपंचों को पीटा है। गांव के अंदर जाके देखो क्या विकास हो रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी का मुद्दा उठा लो, बेरोजगारी हरियाणा पिछली आखिरी हो गया, बिल्कुल पूरे नंबर 1 है अभी। हाँ, जो डेटा है ICMI का वो कहता है हरियाणा में नंबर 1 है बेरोजगारी के। बेरोजगारी नंबर 1 है। अब जितना एजुकेशन हरियाणा के अंदर है ना, सारे लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या करेंगे बच्चे बताओ? तो ये जो आपका वाल्मीकि विधायक है, ये तो कांग्रेस वाला था, सरकार बीजेपी की थी,
तो बजट देने में क्या कुछ भेदभाव होता था कि भाई ये तो कांग्रेस का विधायक है, इसके इलाके में ज़्यादा काम मत करो ज़्यादा? ये बीजेपी का नाम ही एक पक्षपात करने वाली पार्टी है। अच्छा। हाँ, ये सच्चाई है। और जहाँ इनका खुद बहुमत है, इनके विधायक है ना, वहाँ भी विकास नहीं हो रहा। हम रह रहे सोनीपत में है, बाकी रिश्तेदारियाँ तो हमारी वहाँ भी है ना। काफ़ी लोग परेशान हैं। अब की बार हुड्डा को बड़ी अच्छी इमेज से लेके आएंगे, बस हमारी तो यही सोच है। यही सोचा, यही सोच पक्की कर ली। पक्के, अरे हम तो पहले से ही पक्के हैं। वो बेचारा खट्टर है, वो कह रहा है ना परिवार बीवी बच्चे कुछ नहीं है, मैं सेवा करूंगा। नेता जरूर है, ये हम मानते हैं। कितनी सेवा कर दी भाई। खट्टर को हम बुरा नहीं बोलेंगे, खट्टर एक ईमानदार नेता है। फिर बदलना क्यों पड़ा? 9.5 साल में उसकी टिकट कट गई। वो तो एक हाईकमान का फैसला है, उनकी क्या पॉलिटिक्स है, क्यों बदला, वोट लेनी थी एमपी के चुनाव में, क्या करना था, वो है हाईकमान का फैसला। पर वो भी उनके खिलाफ ही गया। कह रहे थे कि गुस्सा बहुत है हरियाणा में, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, लोगों की बात नहीं सुनते थे, इसलिए नाराजगी थी लोगों में। आज मोदी जी वहाँ बैठे बैठे कोई भी आदेश करा ना, न तो ये निचले लीडर मानते। हालांकि लोग कहते हैं कि वहाँ चलती है अमित शाह की और मोदी जी की है, ये निचले लीडर भी इग्नोर करते हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश बना दिया, कानून बना दिया, कोई प्रशासन का आदमी, प्रशासन तो बहुत ही लूज। भ्रष्टाचारी के मामले में हरियाणा 10% नहीं 50%, 100% भ्रष्टाचारी हुई है। वो कह रहे बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी। आइए अंदर आते हैं, बारिश आ गई है। वो मैं मुख्यमंत्री की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची हमने भर्तियां करी हैं, अब भ्रष्टाचार नहीं होता। परसेंटेज में कितनी भर्तियां करी हैं, कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं, उस परसेंटेज के आधार पर कितनी भर्तियां की हैं, देव बायोडाटा हमारे को इसका। विज्ञापन दे रहे हैं अखबार में, कह रहे हैं 1,52,000 नौकरियां दी हैं। बाबू जी विज्ञापन पे कोई विश्वास नहीं करता। बीजेपी बिल्कुल एक वो बताऊं, वो कहते हैं ना ड्रामा पार्टी है। हम तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। और मैं गुजरात में 7 वर्ष रहा हूँ। और मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि किराया मैं दूंगा। और ये 2014 में क्या बोला था, गुजरात मॉडल। चलो मैं दिखा के लाता हूँ गुजरात मॉडल क्या चीज़ है। तो आपने समझाया नहीं 2014 में लोगों को? पद से तो जिता दिया। मैंने गुजरात से एक रिपोर्ट निकाल के दी थी। और परमिंदर चहल इसका हुड्डा के खास आदमी थे। हुड्डा जी ने गांव में ये प्रचार किया। पर ये जो युवा वर्ग के बच्चे थे ना, ये कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। बैठे बिठाए पैसा। वहाँ बैठे बैठे ये बह गए। ये बह गए। आज ये कहाँ विचार कर रहे हैं, इनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब क्या करेंगे, ये बदमाशी करेंगे। अब सपने बहुत बड़े बड़े हो गए इनके। क्यों हाई फाई शहरों में रहना, गाड़ियाँ लेना, अब आमदनी कोई रही नहीं। नौकरी भी फौज की भी 4 साल की कर दी। ज़िंदगी ख़राब कर दी उन बच्चों की। क्या आई है 4 साल की नौकरी? पहले डीसी रेट पे निकाली, वो डीसी रेट को भी अब कौशल विकास में ले आए। क्या रोजगार है ये? 22 हज़ार रुपया देते हैं बस। क्या कौशल रोजगार में तो 12-13 हज़ार रुपये है। 12-13 हज़ार मिलता है। तो मुझे कह रहे थे कि 22 हज़ार रुपया देते हैं। वो है डीसी रेट का। अच्छा। हाँ, कौशल विकास का तो 12,000 है। लेकिन वो पक्के नहीं होते, ठेके पे होते हैं ना वो। अरे बाबूजी वो पक्के कभी होंगे भी नहीं वो पक्के। तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। इससे बड़े बेवकूफ़ तो जो मोदी जी ने बनाए है ना। सुनो, पहले का उठा के देख लो, गुजरात के सीएम थे, वहाँ से उठा के देख लो। अभी इतने लोग बैठे हैं ना, जो मैं कल इनको पढ़ा रहा था ना गुजराती। आप गुजराती जानते हैं? मैं जानता हूँ, बहुत जानता हूँ। हाँ, मोदी जी के सीक्रेट्स पता हैं आपको? है मतलब जब मोदी जी इस RSS में सेवक थे ना, वो टाइम पे मैं गुजरात में था। और मुझे इन्होंने क्या क्राइम किया, क्या पॉलिटिक्स खेली है, मुझे बहुत ज्ञान है। सारी फाइल खोल दोगे उनके? बिल्कुल बता दूंगा मैं। गोधरा कांड की बता दूंगा, बिल्किस मामला है जो वो बता दूंगा। ये 12-15 आदमी जो अभी 15 अगस्त को रिहा करे हैं, उनके बाई नेम बता दूंगा। संजीव शर्मा आज तक अंदर है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर रहा। किसके कारण? मोदी के कारण। जज लोया जज, सुनो, CBI का लोया जज किसने मरवाया? जज लोया की मौत तो उसमें फाइल में लिखा कि वो संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। नहीं, वो उसके साथ में ये किया गया था, क्योंकि अमित शाह के लिए सख्त आदेश था
कि अगली तारीख के ऊपर कोर्ट के अंदर हाजिर होगा। उस आदेश का विरोध करके तब ये प्लानिंग किया गया था। और आईपीएस संजीव भट्ट भी अभी जेल में ही है। भाई जेल में है वो, और ये कहते हैं ना कि भाई ये कर दिया वो कर दिया। वो हमारे वहाँ एक वो भूषण पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है, उसको निकाल लाओ ना। यहाँ प्रचार हो रहा है कि भाई पाकिस्तान को दबा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये झूठे प्रचार हैं सारे। वो भूषण को निकाल लाओ ना, कुलभूषण। ये दिखावा ज्यादा है, इमेज बना के दिखते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं। ये हम यहाँ बैठते हैं ना, मैं हमेशा उसका विरोध करता हूँ। वो कोई नीति बनाए, कुछ भी बनाए। लेकिन जब मैं 2014 में घूम रहा था, 2019 में भी हम जब घूम रहे थे, सब लोग कह रहे थे मोदी बहुत अच्छा आदमी है। मैं जिससे भी बात करता था बहुत बड़ाई करते थे उनकी। अब माहौल बदल गया। देखो, जिसको जानकारी थी ना वो तो वो टाइम भी विरोध कर रहे थे। जो अनजान लोग एक आगे, वो जैसे मदारी नहीं भगा लेता है, डमरू बजाता है। हाँ, उसने मदारी वाली बात डमरू का काम करेगी। और अब लोगों को ये होया कि भाई तुम्हारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। अंधभगत तो आज भी हैं, अंधभगत तो आज भी हैं। इतना बड़ा क्राइम यहाँ हो रहा है, पहलवानों का देख लो क्या हाल किया है। मैं जब ये विनेश फोगाट जंतर मंतर थी ना, हम खुद गए थे। एक मान लो हमारी जैसे दैया गोत्र है ना, तो वो पूरा समूह गया था वहाँ। हमारे सामने वो भी रो रही थी, हम भी रो रहे थे। पत्रकार भाई भी सब मजबूर थे, करें क्या। पर क्या हुआ उसके बारे में देख लो। वो अभी भी ब्रजभूषण अकेला घूम रहा है, वो गिरफ्तार भी नहीं। पत्रकार हो, और मैं कहता हूँ कि मीडिया सरकार के चौथा स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ। अगर मीडिया सही हो ना तो सरकार गलत नहीं चलती कभी। पर ये वो गोदी मीडिया का जो दिया ना, इनको बना दिया कि ये गोदी मीडिया, वास्तव में गोदी मीडिया है। सारा दिन टीवी पे मोदी मोदी चलाते हैं। देश का प्रधानमंत्री एक एमएसपी के ऊपर किसानों ने 13 महीने वहाँ आंदोलन भरा, 750 किसान शहीद हो गए। देश का प्रधानमंत्री टीवी पे आके गलती मानता है, और वो आज 2 साल से ज़्यादा की बात हो गई, आज तक उसका समाधान लागू नहीं किया मैं। लागू नहीं किया। तो कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? विश्वास टूट गया आप लोगों बिल्कुल टूट चुका है, पहले से भी टूट चुका है। पहले से भी टूट चुका। तो हरियाणा में एजुकेशन सिस्टम को इसलिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जितने अनपढ़ लोग होंगे उतनी आसानी से मैनिपुलेट हो सकेंगे। और समझदार होंगे तो सवाल पूछेंगे तो फिर ऐसा ही हाल होगा। अब थोड़ा सा तो लोगों को जागरूकता हुई है इनके बारे में कि हरियाणा में क्या आग्रह ना, बोला नाश तो हो गया, सत्यानाश होगा तो जब बेरा पाटेगा। तो मेरा पाटेगा। इस देश के लोग ना जो अंधभक्त है ना, जो बस झंडा उठा लेते हैं, धर्म वर्म का उनको किसी को कोई नॉलेज नहीं भाई साहब। ना किसी ने कुछ वेद ग्रंथ कुछ नहीं पढ़ा, बस ठाना है झंडा। क्योंकि वो ना तो पढ़ रहे, ना उनका एजुकेशन, ना उनका फैमिली बैकग्राउंड है। बस उनने क्या है, शामती जाना है, 500 रुपये मिल जाएंगे रैली में, दारू का इंतजाम हो जाएगा, वोट गिर जाएगी। 30-35-40% तो ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया में जिसको इजीली अपने पैसे और मैनिपुलेट हो जाते हैं। हाँ, मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाम बताइए। नाम क्या? आज़ाद सिंह, कहाँ, कौन से विधानसभा? गन्नौर से। गन्नौर से। तो उधर कुलदीप शर्मा और एक लड़का काद्यान, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, देवेंद्र, बीजेपी की तरफ से है। तो किसका पलड़ा भारी? काद्यान का। वो तो इंडिपेंडेंट है। शोरदेव से ज़्यादा है। और वो कांग्रेस वाला कुलदीप शर्मा, उसका कुछ हवा नरम बताइए। नरम हवा चल रही है। वो तो कांग्रेस उसके विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। हाल साल डाउन है, फिलहाल डाउन इस टाइम डाउन चल रहा है। और ये काद्यान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, ये तो कोशिश कर रहा था ना। क्या कैसे इस बात के बारे में, ये बात के बारे में क्या कैसे है आपको, क्यों नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया? तो जनता का किस तरफ रुझान? काद्यान की तरफ ही है। देखो, अगर मिली जुली चल रही है। हम सोनीपत बैठे हैं, वो बात गन्नौर की है, पब्लिक क्या तो गन्नौर के आपको तो मालूम होगा ना। नहीं, वोट अपने गांव में है। आपके गांव में हवा काद्यान। कद्यान। आपका सब कौन सी विधानसभा है? खरखोदा। जयवीर वाल्मीकि, तो उसी को वोट करेंगे कि ये प्रदीप जो खरखोदा है उसको करेंगे? वाल्मीकि को। वाल्मीकि को करेंगे। इतना प्यार क्यों है आपको?
उससे प्यारे हमने भाई प्यारे है उससे क्या काम किया देंगे खट्टर की सड़ेगी हम ना दें उगड़ेगी खट्टर की नहीं दोगे? ना कदे ना दें खट्टर को बेचारे को भगा दिया आप लोगों ने, दिल्ली चला गया, उसकी कुर्सी निकलवा दी आप लोगों ने। हम तो का डरे हैं अपनी उड़ते और यो भगवान न्याकारी है भाई यो भगवान है न्याकारी हम तो मोदी की देना मूल सड़ेगी और ये सैनी अभी नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गया। हाँ, यही है सब अंडे बात चोपड़निया यो उनका ना है ये वो नहीं दे दे मौका वो कह रहा है मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, 6 महीने मिले थे, अभी मेरे को 5 साल दो तो मैं काम करूंगा। तो एक दिन भी ना दें अपनी उड़ते एक दिन भी सेकंड भी ना दें इतना गुस्सा क्यों आपको? इतना गुस्सा है वो अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। ना करे अच्छी वो कह रहे हम तो डबल इंजन की सरकार है, दो उधर दिल्ली भी हमारी सरकार, हरियाणा में भी हमारी सरकार। जितने भी हो भाई हम तो देना हम तो देना सीधी साफ बात। साफ बात आप कहाँ के हैं, कौन से विधानसभा के हैं? मेरा तो हो लिया भाई। अच्छा आपका हो गया। करकौदा के हैं। और बता दूंगा गणिया बता दो एक आध बात। जितने गरीब गुरबे बेचारे परेशान आए ये पोर्टल से। हाँ, ये ऑनलाइन पोर्टल बना देते हैं कि हर जगह शिकायत करो, पोर्टल पे जाओ। मैं बाकायदा सबूत दिखा दूंगा कि भूमिहीन व्यक्ति बेचारे हरिजन बैकवर्ड हैं, उनको 5-5 लाख की आमदनी दिखा रखी है, 5-5 लाख रुपए की, और उनको सुविधा नहीं मिलती। कोई सुविधा नहीं मिलती। उनके कार्ड भी काट दिए बेचारों के। क्या सुनाएगा न्यू बजे एक के खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे आप क्या करोगे बुढ़ापे में 15 लाख का? ना हमने तो कुछ भी ना चाहता उसके लालच आ गया था कि बुढ़ापा ठीक बिना कटेगा। हाथों तो करके खाएंगे हमने साढ़े का लोग ना था हमने तो जब भी ना दी थी जब वो 2014 में कह रहे थे जब भी ना दी तब थोड़ा थी। लालच नहीं आया कि ना चलो 15 हमने जब भी नहीं दी अरे रू खड़े हाथ करें अच्छा हाँ जब भी नहीं दी थी तो ये देखिए मिली जुली बातें। अच्छा ये लोग आए हैं, आप गन्नौर? गन्नौर से हैं जी। गन्नौर में कुलदीप शर्मा, काद्यान और एक और लड़का है बीजेपी का, देवेंद्र कौशिक। देवेंद्र कौशिक। तो किसकी हवा चल रही है भाई? देवेंद्र कादाणगी जी। काद्यान तो इंडिपेंडेंट है ना? बिल्कुल है जी, उसने 9 साल सेवा की है जी। आदमी में रह के निचले परिवार से, ई रिक्शा से, मोची से, एम्बुलेंस, फ्री शिक्षा, कोई बच्चा मेरिट में आता है उसको स्कूटी, लैपटॉप सब प्रोवाइड कर रहा है सर वो। 9 साल। ये काम तो विधायक को करना था। विधायक तो कुछ करते नहीं जी, ना नीरव ने कुछ किया, ना कुलदीप शर्मा ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया जी। कुलदीप शर्मा बड़ा नेता है, विधानसभा अध्यक्ष रह चुका है। सर उसको 2 बार मौका दिया, उसने कुछ करके दिखाया नहीं सर। अब की बार देवेंद्र कादाण के साथ में है, बिल्कुल पूरी जनता देवेंद्र कादाण के साथ में है। लेकिन वो इंडिपेंडेंट अकेले क्या कर पाएंगे, जीत भी जाएंगे तो। जनता उनके साथ में है जी। 9 साल उसमें रह के, पब्लिक के साथ में रह के उसने काम किया है। हर गांव में जाके एम्बुलेंस सेवा, फ्री सेवा, गाड़ी दे रखी है गांव में कूड़े के लिए। कहना है मतलब 9 साल से वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, ईमानदार लड़का जी बहुत। तो वो जो काम कर रहे थे उसका फल मिलेगा? बिल्कुल फल मिलेगा जी। आप कहाँ से आए हैं? खरखोदा के कई लोग मिले हैं, वो सब जो हैं जयवीर वाल्मीकि के सपोर्टर हैं। आप किसके सपोर्टर? वाल्मीकि के वाल्मीकि के सपोर्टर। वाल्मीकि के और ये बाकी जो लोग हैं, प्रदीप खरखोदा है, बाकी लोग हैं, वो सब नहीं है? ना वो सब करे था खाली उनको वोट नहीं करते? ना ना जयवीर वाल्मीकि को तो 3 बार जिता दिया, चौथी बार बदलने का मन नहीं है? ना ना बदलने या कड़ा उड्डा बनाना हमने दे अच्छा, निशाना हुड्डा पे है, निशाना उड्डा पे है वाल्मीकि से प्यार नहीं है, हुड्डा से प्यार है। राजा है मैन। हाँ अब आई ना निकल के बात सही है। लेकिन सीट जो है वो अब उनके खाते में चलेगी तो उनको जिताना पड़ेगा। हाँ, वो उड्डा बनाना है ये। लेकिन आपके खरखोदा में देखते हैं कि बहुत विकास नहीं हुआ। वो सरकार जब बीजेपी की थी 10 साल में, तो वो ये कहती थी कि भाई ये तो कांग्रेस का विधायक है, इसके इलाके में ज़्यादा काम मत करो, ज़्यादा फंड मत दो। कोई दिक्कत हुई है, सरकार बीजेपी की है और वो विधायक कांग्रेस का है, काम कैसे होगा? सोनीपत में भी इसलिए काम नहीं होया। सोनीपत में भी सुरेंद्र पवार जो है वो कांग्रेस के। हाँ इसलिए काम नहीं होया। लेकिन मुख्यमंत्री तो सबका होता है ना, सरकार तो सबकी होती है। वो बोलते हैं हम हरियाणा को नंबर 1 बना रहे हैं, अच्छा काम करें हरियाणा की। देखो काम हो तो पब्लिक ये बता उड्डा कहने क्यों जा, ये तो मानोगे उड्डा कहने भी इसीलिए तो पब्लिक की कोशिश हो रही है भाई काम नहीं होए। और ये जो पोर्टल वोर्टल का भी जिक्र कर रहे थे कि हर चीज़ के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना देते हैं, कभी फैमिली आईडी बना देते हैं, कभी कुछ बन जाता है, इन सब का असर पड़ता है? दुखी होते हैं क्या लोग?
और पब्लिक परेशान नहीं हो रही। परेशान तो है ये। अगर ये फैमिली आईडी में इनकम कुछ चढ़ा हुआ है, कदे कुछ पावा है, कदे कुछ चढ़ा दे हैं कदे 2000 के नोट चला दिए, कदे बंद कर दिए तो भ्रष्टाचार मिटा रहा हूँ। हाँ, भ्रष्टाचार मिट गया। मिट गया भ्रष्टाचार? हाँ, फैल गया भ्रष्टाचार, मिट कहाँ गया? फैल गया। फैल गया। वो कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दे रहे हैं। अब आप कहीं जाओ डिपार्टमेंट में तो सब फटाक से काम हो जाता है। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया, घटने की बजाय बढ़ रहा है। आपको कहीं जाना पड़ता है काम से तो वो हो जाता है सरकारी काम, या पैसा देना पड़ता है? सरकारी काम में रिश्वत बिना कौन सा काम होगा? कहीं भी नहीं होता। खुलेआम चलती है और खुलेआम चला है। रेट बना हुआ है कौन से काम का कितना पैसा जाएगा? ये तो इतना तो पता नहीं मैंने ना, मैंने इतना नोक भाई रिश्वत देनी है इधर उधर मैं नहीं गया। लेकिन ऐसा चल रहा है। हाँ, जमींदारी का काम है अपना। आपका क्या नाम है भाई? रोहित रोहित कौन से विधानसभा? सोनीपत से। सोनीपत में ही है। तो पवार तो जेल में है, पवार को ईडी ले गई अपने साथ में, सीट भी बीजेपी ले जाएगी क्या? देखो तो लोग जिस साइड ज़्यादा वोट पड़ेंगे उस साइड पवार का ज़्यादा जोर चल रहा है। जोर पवार का चल रहा है। हाँ, जोर पवार का चल रहा है। कांग्रेस वाले जो हैं ये जिता पाएंगे पूरे हरियाणा में? ये तो पवार तो पिछली बार भी जीत गया था लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। देखो लहर तो अभी इस टाइम पे कांग्रेस की ज़्यादा चल रही है। बीजेपी तो छिक ली है 10 साल में, सब मतलब छिका दिए बीजेपी ने। पब्लिक सारी जात पात का जहर फैला दिया हरियाणा में। भाई आके 34-35 बिरादरी एक साइड कर दो और एक साइड कर दो, बस उस पर अपनी राजनीति करो। जाट वर्सेस नॉन जाट, ये है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं ना। फिर वो तो सेंटर में है हिंदू मुसलमान। इधर ज़्यादा मुस्लिम नहीं है ना, इधर तो ज़्यादा ये है अपना, इसलिए कास्टिज्म का। हरियाणा में मुसलमानों की जगह जाट। हाँ, हरियाणा में मुसलमानों की जाट वर्सेस नॉन जाट। वो इलेक्शन पिछला लड़ा था उसी के बेस, मतलब 2014 वाला भी ऐसे ही लड़ा था। दोनों बार ऐसे ही लड़े थे, ऐसे ही जीते। पिछली बार तो रह गए थे 4-5 सीट थी, इनकी बार तो ऐसा लग गया। पिछली बार चौटाला का पोता था दुष्यंत चौटाला, वो तो पहले विरोध में था, फिर 10 सीट लेके डिप्टी सीएम बन गया। चलो न राज अच्छा लग गया भाई, 4-5 साल अपने राज के साथ हो ले, बढ़िया पैसा बना लिया उसने। इस बार भी तो अलग चुनाव लड़ रहा है, इस बार क्या हाल है? वो पिछली बार अलग थी, इनकी बार तो उसने लोग पहचान लिए, लोग ने पहचान लिया दुष्यंत चौटाला भाई। मतलब ये तो कुछ नहीं लिखड़िया, 4-5 साल अपना आराम। सत्ता की चाबी नहीं मिलेगी। सत्ता की चाबी अपनी सीट अभी चुनाव चिन्ह उचाना से लड़ रहे हैं इस बार। वो अपनी सीट लिखट जाए वही बड़ी बात है। मन तो वो अभी ना लिखटती लगती। हाँ, वो अभी ना लिखट उसकी। पूरे हरियाणा में आपको कांग्रेस का जोर लग रहा है? इसकी लहर चल रही है फिलहाल, बाकी देखो कुछ भी हो सका है पर लहर कांग्रेस की है। तो ये हरियाणा की जनता है जो मेजोरिटी में आप देखेंगे 6-7 जो हैं विधानसभा हम लोगों ने यहाँ पर बात की, राई विधानसभा, खरखोदा, गन्नौर, सोनीपत। तो ये विधानसभाओं में जो रुझान है वो इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस की तरफ है। और हरियाणा में चूंकि 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, एंटी इनकम्बेंसी, और जनता उनके काम से खुश नहीं है, इसलिए अपने वोट की चोट करेगी और सरकार में बदलाव होगा और मुमकिन है ये लोग सरकार कांग्रेस की बनाने की कोशिश करें। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हरियाणा के मन की बात देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।